अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में मेरे चैनल पे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में इसी प्रोजेक्ट के मुंबई में होने वाले कामों को देखा, जिसमें पैकेज C1 और C2 हमने एक्सप्लोर किए। इस वीडियो में हम पैकेज C3 के अप्रैल 2024 के वर्क अपडेट के बारे में देखेंगे। पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट होगा ये पैकेज C3, जो महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट ठाणे और पालघर से होकर गुजरता है। पिछले साल मैंने इस प्रोजेक्ट पे जो वीडियो बनाया था उसमें पैकेज C3 की पूरी अलाइनमेंट मैंने दिखाई थी। तब सिर्फ अलाइनमेंट क्लियरिंग के काम हमें दिखे थे, लेकिन अब फाइनली हमें एक्चुअल ग्राउंड वर्क जैसे पियर फाउंडेशन, स्टेशन वर्क, डेपो वर्क तथा ब्रिजेस के काम देखने मिलते हैं। पैकेज C3 लार्सन एंड टोब्रो को जुलाई 2023 में 15,700 करोड़ की लागत पे अलॉट किया जाने वाला MIHSR कॉरिडोर का सबसे लास्ट अलॉटेड सिविल पैकेज है। मुंबई के काम हमें पिछले साल से दिखाई दे रहे हैं और अब फाइनली ठाणे और पालघर के हिस्से के काम भी आप देख पाओगे। हाँ, ये बता दूं कि ये वीडियो स्ट्रिक्टली अप्रैल 2024 की अपडेट का ही होगा। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं हिस्सों को देखेंगे जहां हमें सिविल वर्क्स क्लियरली दिखाई देते हैं। अब जबकि काम अभी स्टार्ट हुआ है तो हमें काफी जल्द और भी बहुत सी जगहों पे काम शुरू होते हुए दिखेगा। और हाँ, मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स आप तक तभी जरूर पहुंचाऊंगा। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ये रूट मुंबई के BKC से स्टार्ट होके ठाणे के नजदीक शिरफाटा तक अंडरग्राउंड टनल के रास्ते आता है। शिरफाटा में बनने वाले रैंप के जरिए ये पैकेज C3 के एलिवेटेड कॉरिडोर पे कंटिन्यू होगा। हमें यहाँ शिरफाटा में फिलहाल C3 का कोई काम दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वो सीधा ठाणे स्टेशन की साइड पे, जहां अर्थवर्क और साइट प्रिपरेशन के काम शुरू किए जा चुके हैं। यहाँ पे इस स्टेशन के लिए बनने वाला साइट ऑफिस भी बनता हुआ आप देख पाओगे। ठाणे का ये हाई स्पीड रेल स्टेशन सेंट्रल रेलवे मेन लाइन के दीवा और कोपर स्टेशन के बीच और दातिवली स्टेशन के बाजू में बसा है। 2024 के एंड तक हम इस स्टेशन के स्ट्रक्चर को बहुत बढ़ता हुआ देख पाएंगे। इस स्टेशन के बाद ये कॉरिडोर मेन लाइन सेंट्रल रेलवे को क्रॉस करके उल्लास रिवर से पास होता है। इस जगह पर सेंट्रल रेलवे की एग्जिस्टिंग टोटल 9 लाइंस के ऊपर से क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। अब यहाँ उल्लास रिवर पर ऑलमोस्ट 500 मीटर लंबा रिवर ब्रिज बनाया जाएगा। रिवर ब्रिज के एरिया में वेल फाउंडेशन वाले पियर्स लगाए जाते हैं और बाकी जगहों पर नॉर्मल पियर्स यूज होते हैं। टाइप ऑफ पियर्स को हम एक डेडिकेटेड वीडियो में जानेंगे। यहाँ उल्लास ब्रिज के अराउंड पूरा एरिया साफ किया जा चुका है और कुछ ही समय में हमें इस ब्रिज का काम भी देखने मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ने पर अगला सिग्निफिकेंट काम आएगा भरोड़ी विलेज में, जहाँ इस प्रोजेक्ट का दूसरा कारशेड या डेपो बनाया जाएगा। साबरमती डेपो के बाद बनने वाले इस दूसरे कारशेड को ठाणे डेपो नाम दिया जाएगा। ये कारशेड पैकेज C3 के बाहर पैकेज D1 के तहत आता है, जिसमें D डेपो के लिए यूज हो रहा है, जैसे D2 होगा साबरमती डेपो। पैकेज D1 का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या DMRC और दिनेश चंद्रा की जॉइंट वेंचर को 948 करोड़ की लागत पर अलॉट किया गया है। अब अगला काम हमें सीधे दिखेगा जब ये रूट मुंबई मेट्रो लाइन 5 को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा भिवंडी के केवानी विलेज की ओर। और यहाँ फाइनली पहली बार महाराष्ट्र के पियर्स के फाउंडेशन का काम हमें देखने मिलता है। यहाँ पे अराउंड 27 पियर्स के फाउंडेशन का काम हमें इस वीडियो के शूट करने के दौरान देखने मिलता है। आगे के साइट प्रिपरेशन का काम हमें दिखता है जब ये रूट एग्जिस्टिंग सेंट्रल रेलवे और बाजू में बन रहे नए DFC लाइंस को WDFC के न्यू खारबाव स्टेशन के एरिया में क्रॉस करता है। इस लोकेशन पर भी एक रेल फ्लाईओवर का सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। यहाँ पे मार्शी लैंड में पियर के फाउंडेशन का वर्क शुरू करने के लिए अप्रोच रोड बनाया जा रहा है।
इसके आगे का काम अब सीधा दिखता है कामन के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां सेम केवानी जैसे ही पियर्स के फाउंडेशन का काम शुरू है। अभी यहाँ ऑलमोस्ट 17 पियर्स के लिए किया हुआ एक्सकैवेशन दिखाई देता है। कामन के आगे आता है इस रूट का पहला माउंटेन टनल MT1, जिसके साउथ पोर्टल पे साइट क्लियरिंग का प्राइमरी वर्क आप देख पाओगे। इस टनल के नॉर्थ पोर्टल पे देखने पे हमें साइट प्रिपरेशन का काम साउथ के मुकाबले ज्यादा देखने मिलता है। कुछ ही समय की बात है कि हमें इसके NATM ड्रिलिंग का काम शुरू होता हुआ दिखेगा। ये टनल टोटल 820 मीटर का बनाया जाएगा। इस टनल के आगे नेशनल हाईवे 48 को क्रॉस करके जुचंद्रम में आता है टनल MT2। इसके काम को शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, सिंस ये टनल केवल 228 मीटर का ही होगा। MT1, MT2 में MT का मतलब है माउंटेन टनल। इसके आगे हमारे पिछले अपडेट से कंपेयर्ड नया क्लियरिंग वर्क हमें दिखता है नारासोपारा के संतोष भवन एरिया में, जिसके थोड़े ही आगे हमें विरार के हाई स्पीड रेल स्टेशन की साइड पे भी अर्थवर्क और फाउंडेशन के काम होते हुए दिखेंगे। विरार के बरोंडा देवी माउंटेन में बसा हुआ ये स्टेशन इस रूट का सबसे सीनिक स्टेशन रहेगा। ठाणे स्टेशन से कंपैरेटिव विरार स्टेशन का करंट प्रोग्रेस हम बहुत क्लियरली आगे बढ़ा हुआ देख सकते हैं। स्टेशन के पियर्स के लिए फाउंडेशन का काम हमें यहाँ पे देखने मिलता है। साइट ऑफिस सेटअप रेडी हो चुका है। विरार स्टेशन के आगे से ही शुरू होता है कंबाइंड टनल MT3 और MT4। ये टनल इस रूट का सबसे लंबा माउंटेन टनल रहेगा, जो इन टोटल 2.6 किलोमीटर का बनाया जाएगा। विरार के फुलपाड़ा डैम एरिया के नीचे से गुजर के ये चंदनसार एरिया में ओपन होगा। अब यहाँ चंदनसार एरिया में हमें फिर एक बार फाउंडेशन का काम देखने मिलता है। यहाँ पे अभी 9 पियर्स के फाउंडेशन का काम शुरू है। इस साइड पे देखने पे हमें इस अलाइनमेंट का एक हाई रेडियस कर्व दिखाई देता है। ये काम अभी तो वैसे भी क्लियरली दिख ही रहा है, बट कुछ समय में वेस्टर्न रेलवे मेन लाइन के ट्रेनों से जाते वक्त भी आपको ये और क्लियरली दिखने लग जाएगा। अब वेस्टर्न रेलवे की क्रॉसिंग के साथ ही आता है इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा रिवर ब्रिज, जो बनेगा वैतरणा नदी पे। ये ब्रिज इन टोटल 2.3 किलोमीटर का बनेगा, जिसमें 40 मीटर के 58 स्पैन्स रहेंगे। अब इसका काम इनिशियल स्टेजेस में शुरू हो चुका है। जियो टेक्निकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्रेन्स की असेंबली की तैयारी टेम्बिखोड़ा विलेज के पास देखने मिलती है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा, हमें इस साइट पे बहुत कुछ नया देखने मिलेगा। इस पार्ट के आगे हमें वर्क कंप्लीट दिखती है मेघराज माउंटेन के टनल MT5 के साउथ पोर्टल पे। जलसर जाने वाले रोड के काफी ऊपर होने वाले टनल पोर्टल की साइट प्रिपरेशन का काम अभी शुरू है। – 2024 के एंड तक ये टनल काफी अंदर तक ड्रिल किया जाएगा, जो NATM मेथड से ही बनाया जाएगा। इस टनल की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी। इस माउंटेन के टॉप पे स्थित मेघराज टेम्पल के एग्जैक्ट नीचे से गुजरेगा MHSR कॉरिडोर। साउथ पोर्टल की तरह ही नॉर्थ पोर्टल का काम भी शुरू है, लेकिन थोड़े अर्ली स्टेजेस में, और यहाँ से आगे की लैंड क्लियरिंग अभी बहुत क्लियरली देखने मिलती है, जो हमें पिछले साल की वीडियो में उतनी देखने नहीं मिली थी। आगे के गांव मांडे और माकुनसर के बीच हमें इस रूट का एक TSS या ट्रैक्शन सबस्टेशन देखने मिलेगा, जो ओवरहेड केबल्स को पावर करेगा। ये उन ट्रैक्शन सबस्टेशन में से होगा जो पैकेज EW1 के तहत पूरे रूट पे बनाए जाएंगे।
इस EWM पैकेज को लार्सन एंड टोब्रो और सोजिट्स कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद आता है केळवे का रेल फ्लाईओवर, जिसमें टोटल 6 लाइन को एंगुलर क्रॉसिंग करने के लिए लाइकली 100 मीटर के 3 स्पैन वाला स्टील ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जाएगा। उसके भी काम की शुरुआत आप यहाँ देख सकते हो। बाकी के पार्ट का पियर वर्क थोड़े देरी से शुरू हुआ तो भी चलेगा, लेकिन इस रेल फ्लाईओवर के काम को जल्दी शुरू करना मैंडेटरी है, सिंस स्टील के सुपर स्ट्रक्चर को असेंबल और लॉन्च करने में काफी समय लग सकता है। लेकिन वैसे L&T और NHSRCL के गुजरात में किए गए कामों को देखे तो इस काम के भी हाई पेस में आगे बढ़ने के चांसेस भी काफी हाई है। केळवे रेल फ्लाईओवर के बाद हमें सिविल वर्क दिखता है सीधा पालघर में, जहां ये रूट पालघर मनोर रोड को क्रॉस करता है नंडोरे विलेज एरिया में। यहां भी हम ऑलमोस्ट 25 पियर्स के फाउंडेशन का काम देख सकते हैं। वैसे अब तक हम शेरफाटा से करीब 75 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कास्टिंग यार्ड क्यों नहीं दिखा। कास्टिंग यार्ड जब सेटअप किए जाएंगे तब उनके बारे में और कौन से टाइप के गर्डर्स कब यूज होंगे उसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो में जानेंगे। पालघर के इस काम के बाद हमें अगला काम दिखता है बोईसर स्टेशन एरिया में, जहां पे साइट ऑफिस सेटअप किया जा रहा है। हालांकि अभी ये बिल्डिंग्स डिमोलिश किए जाने बाकी है, बट वो जरूरत पड़ने पे और वक्त आने पे किए जाएंगे। अब नॉर्थ की ओर बढ़ने पे हमें वांडगांव ईस्ट के कोटबी विलेज में सीमेंट प्लांट सेटअप होता हुआ दिखेगा, जिसका मतलब हमें जल्दी यहाँ पर भी पियर वर्क्स के फाउंडेशन का काम देखने मिल सकता है। आगे बढ़ने पे ढाणू ईस्ट के जामशेद एरिया में आता है टनल MT6, जिसके पोर्टल एरिया की लैंड क्लियरिंग की जा चुकी है। जामशेद का ये टनल कुल 454 मीटर लंबा होगा और ये भी ऑफ कोर्स NATM मेथड से ही बनाया जाएगा। यहां से आगे बढ़ने पे हमें आंबेसरी विलेज में दिखते हैं अगले पियर फाउंडेशन। यहाँ पे हम अभी 8 पियर्स के फाउंडेशन का काम देख पाएंगे। इस काम के जस्ट आगे महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 75 को क्रॉस करने पे आता है महाराष्ट्र का लास्ट टनल MT7, जो बसा है आंबेसरी विलेज में। इस टनल के दोनों पोर्टल पे प्रिलिमिनरी वर्क शुरू किए जा चुके हैं। हालांकि नॉर्थ पोर्टल थोड़ा लीड पे है। ये टनल भी NATM मेथड से ही बनाया जाएगा और इसकी लंबाई 387 मीटर्स होगी। आगे नॉर्थ की तरफ जाने पे आता है महाराष्ट्र का लास्ट रिवर ब्रिज, जो बनेगा तुम रिवर पर। यहाँ पे आप जियोटेक्निकल वर्क के लिए लगने वाले रिस्क को देख सकते हो। अगला काम हमें दिखता है जहाँ पे ये रूट NH48 को तलासरी के नजदीक उपलाट एरिया में क्रॉस करता है। यहाँ पे भी एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मोस्टली ये भी बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज रहेगा, जैसे नवसारी और बिल्लीमोरा एरिया में हाईवे क्रॉसिंग के वक्त बनाए जा रहे हैं। इस सुपर स्ट्रक्चर के लोकेशन पे पियर फाउंडेशन के लिए किए गए एक्सकैवेशन का फर्स्ट गड्ढा आप देख सकते हो, जो NH48 के वेस्ट में बनाया जा रहा है। इस काम के बाद जो काम हमें दिखेगा वो है पैकेज C3 का एंड पॉइंट, गुजरात बॉर्डर पर बसे जरोड़ी विलेज में। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 30 पियर्स का काम आगे बढ़ चुका है। अब जाहिर सी बात है कि जब C4 और C3 दोनों L&T के हाथों है और जरोड़ी पे सब मशीनरी ऑलरेडी तैयार थी, तो यहाँ के C3 के काम का जल्दी आगे बढ़ना हम इजीली एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। आगे अगर जरोड़ी टनल का काम देखे तो हमने इसे थ्रू किया हुआ देखा था। अब इसके दोनों साइड के अब्यूटमेंट्स के आगे के पियर्स पे आई गर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। नॉर्थ पोर्टल पे एंट्रेंस हुड का काम शुरू हो चुका है। इस पूरे सेम तरीके से महाराष्ट्र के बाकी 6 माउंटेन टनल्स भी पूरे किए जाएंगे। इसके आगे के पियर्स का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बोनस अपडेट बता दूं, जरोड़ी के थोड़े ही आगे भिलोसा इंडस्ट्रीज से जब ये रूट पास होता है, तब वहां के इंडस्ट्रियल प्लांट को डिसमेंटल करने की जगह वहां से एक स्टील ब्रिज के जरिए उस प्लांट को क्रॉस किया जाएगा। ये पूरे रूट पे एक यूनिक केस होगा। तो वो स्टील ब्रिज यहाँ पर आके असेंबल होके लॉन्चिंग के लिए सेट किया जा चुका है।
जरोरी टनल से बिलोसा ब्रिज का ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर लंबा पार्ट सेगमेंटल गर्डर्स के जरिए पूरा किया जाएगा और उसका कास्टिंग यार्ड हम यहाँ सेटअप किया हुआ देख सकते हैं। अब कौन से केस में किस प्रकार की गर्डर लॉन्चिंग यूज होती है हम आने वाले किसी डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम पैकेज C3 को देखें, बाकी पैकेजेस जैसे C4 और C6 से काफी अलग होगा, क्योंकि C4 और C6 ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड एरिया है, जबकि C3 एक बहुत ही रोबस्ट टेरेन से निकलता है। हमने C4 में एक माउंटेन टनल देखा था, जबकि C3 में ऐसे टोटल 6 माउंटेन टनल होंगे, जिनमें से एक तो 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इस पैकेज में इस रूट का सबसे लंबा रिवर ब्रिज भी होगा। 3 लोकेशन पे कॉम्प्लेक्स रेल फ्लाईओवर बनेंगे। हाँ, हालांकि टोटल रेल फ्लाईओवर इसमें 6 होंगे, लेकिन उनमें से 3 का एग्जीक्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस वीडियो में हमने अप्रैल 2024 के पैकेज C3 के वर्क अपडेट को देखा। आने वाले समय में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, हमें इसके प्रोग्रेस में काफी कुछ नए फेनोमेनन्स देखने मिलेंगे। पैकेज C4 और उसके आगे के वर्क अपडेट्स और इस प्रोजेक्ट के बारे में कई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप NHSRCL के YouTube चैनल पे रेगुलरली देख सकते हो। और मैं होप करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन सबसे शेयर करें जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की दिलचस्पी या जरूरत है। मिलेंगे ऐसे ही किसी आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।